यदि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं हिंदी और कंप्यूटर संबंधी जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं? आज मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ सिखाने वाली हूँ और आपको देखने के बाद ये बताना है कि आपने इस चित्र में क्या-क्या देखा। तो देखा आपने, इस दिए गए चित्र में कुछ तो हो रहा है। क्या आपको पता चला कि इस चित्र में क्या-क्या हो रहा है? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए जाने कि इस दिए गए चित्र में क्या-क्या हो रहा था। आइए जाने कि उस दिए गए चित्र में क्या-क्या हो रहा था। सूरज उदय हो रहा था। चिड़िया उड़ रही थी। एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा था। दूसरा व्यक्ति टहल रहा था। गिलहरी कूद रही थी। कुत्ता दौड़ रहा था। इन दिए गए वाक्यों को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वर्ब इन हिंदी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। चलिए अब हम क्रिया की परिभाषा भी सीख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी भी काम को करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ये तो हो गई क्रिया की परिभाषा। आइए अब जानें कि क्रिया शब्द किस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है। क्रिया शब्द वे शब्द जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार का कोई काम हो रहा है, ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्दों को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके हमारे क्रिया शब्दों वाला वीडियो जरूर देखें। आइए अब हम क्रिया के प्रकारों के बारे में भी सीख लेते हैं। क्रिया के
दो प्रकार होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। चलिए सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में सीख लें। जिन क्रिया शब्दों को किसी प्रकार के काम की जरूरत होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने खाना खाया, यहाँ पर खाना शब्द एक काम है। आइए अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में भी सीख लें। जिन क्रिया शब्दों को किसी प्रकार के काम की जरूरत नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कविता सुबह जल्दी उठती है, यहाँ पर सुबह शब्द एक काम है। सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल एक ही काम होता है वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सरिता किताब पढ़ रही है। और दूसरा भाग है द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में एक से अधिक काम होता है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे रवि और श्याम खेल रहे हैं। चलिए अब हम अपने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लें। और पिछले वीडियो में हमारा प्रश्न था, ऐसा कौन सा फूल है जिसमें न तो रंग है और न ही खुशबू? क्या आपने इसका सही उत्तर सोचा था? चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है अप्रैल फूल। क्यों, मजा आया ना उत्तर जानकर? चलिए देखते हैं किन लोगों ने हमें सही उत्तर दिए हैं। सही उत्तर देने वाले हमारे लकी सब्सक्राइबर्स हैं रिया देसाई, महेश तन्ना, सृष्टि तन्ना और आदित्य इंडियन गेमिंग तिवारी। आप सभी को एबल एजुकेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार हमारे साथ आगे भी बने रहें। हर बार की तरह इस बार भी हमारे वीडियो में है एक मजेदार प्रश्न। और इस वीडियो का हमारा मजेदार प्रश्न है, पेट में उंगली सिर पर पत्थर, जल्दी बताओ इसका उत्तर। सोचिए सोचिए, क्या आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है? अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही उत्तर देने वाले लकी सब्सक्राइबर का नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो की सहायता से आपको क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के लिए अपने आइडियाज, कमेंट्स और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।